फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की। किशोर बियाणी, उसकी कंपनी और साथ में उसके शेयर होल्डरों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार अमेजन कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से इस डील को अटकाया जाए, रोका जाए। वो अपनी तरफ से हर कोशिश, हर हथकंडा अपना रहा है और इसीलिए उसने फिर से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और साथ में उसने सेबी को भी लेटर लिखा है और इस डील के बारे में अपनी तरफ से उसको रोक लगवाने की उसने पूरी कोशिश की है। तो वहाँ से बहुत सारी न्यूज़ निकल कर आई है। सेबी की तरफ से क्या आगे तक प्रोसीजर को क्या उनकी तरफ से कहा गया, साथ में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से क्या कहा है, साथ में सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में भी 3 जजों की नई बेंच बैठ गई है और वहाँ से भी कार्रवाई अब शुरू होगी आगे। तो इस तरह से मामला पूरा कहाँ तक जाने वाला है, क्या जल्द से जल्द डील हो पाएगी या इसमें और डिले होने वाला है, और अगर डिले होगा तो कितना डिले होगा और कितना शेयर होल्डर को इसमें लॉस हो सकता है, क्या रह सकती है प्राइस और क्यों ये मामला इसमें और आगे लटक सकता है, और जल्द से जल्द इसको डील को फाइनल करने के लिए क्या रास्ता निकल सकता है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 11 जनवरी को अमेजन ने फिर से सेबी को एक लेटर लिखा और सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर के आदेश का हवाला देते हुए जो उन्होंने 24,713 करोड़ की जो डील हुई है फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल के बीच में, उस डील की जो समीक्षा सेबी कर रही है उसको स्थगित करने का उन्होंने आग्रह किया। अमेजन का कहना है कि आप इस डील से संबंधित जो भी कार्रवाई है उसको फिलहाल टाल दें और इस पर आगे न बढ़े, और साथ में आप दोनों एक्शन से भी कहे कि वो भी इसमें अभी जल्दबाजी न करें और इस मामले को फिलहाल टालें। और क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मामला अभी फ़िलहाल इतना जल्दी फाइनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में 3 सदस्यीय जो कमेटी है उसकी गठन हो चुका है और वहाँ से भी अब सुनवाई शुरू होगी। और यहाँ से इसके पहले सिंगल जज की बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की पीएलए को खारिज कर दिया था और उन्होंने अमेजन को कार्रवाई करने से, रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तो इस तरह से जो किशोर बियाणी ने पीएलए लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में अमेजन के खिलाफ, उसको जस्टिस मुक्ता गुप्ता की अदालत ने कार लग कर दिया था अमेजन के ऊपर कार्रवाई को रोकने से, और उसको छूट दी थी कि अमेजन चाहे वहाँ पे अपनी रोक के लिए कार्रवाई कर सकता है। लेकिन साथ में जज मुक्ता गुप्ता ने फ्यूचर रिलायंस की जो डील थी उसको भी जायज़ ठहराया था और जज का कहना था कि डील बिल्कुल नियम के मुताबिक है और इस डील में किसी भी प्रकार की कोई कमी रखी नहीं गई है, तो ये डील होनी चाहिए। और उनकी तरफ से जो बात कही गई थी और यही बात अमेजन को खटक रही है। अमेजन चाहता है कि जो फैसला है वो फैसले के मुताबिक नहीं है, लेकिन अब जो अमेजन ने लेटर लिखा है उसमें सेबी से आग्रह किया है कि वो दोनों एक्सचेंज से कहे कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी न करें। यानी सेबी के अध्यक्ष से कहा है कि आप दोनों एक्सचेंज से कहे कि अभी फ़िलहाल है जो नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट जारी न करें। सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर इस मामले की सुनवाई के लिए 3 सदस्यों की बेंच का गठन कर लिया है और वहां से अब सुनवाई होगी। तो SIAC की रूल्स के मुताबिक प्रोसेसिंग शुरू होने के बाद जो 3 महीने के लिए जो रोक लगाई गई थी वो ऑटोमेटिकली अब बढ़ जाएगी। तो जब तक इन 3 सदस्यों की बेंच का पूरा फैसला नहीं आ जाता तब तक ये रोक जारी रहेगी इस डील के ऊपर। और साथ में अमेजन ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी पीएलए लगाई है फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ। और अब दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजों की डिवीज़न बेंच ने, जिसमें DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह है, उन्होंने फ्यूचर ग्रुप से स्पष्टीकरण मांगा इस पूरे मामले पर। अमेजन का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का जो फैसला आया है उसको लेकर गवर्नमेंट एजेंसियों को फ्यूचर ग्रुप भ्रमित कर रहा है और अपने फेवर में ला रहा है उस फैसले को, और साथ में उन्हें परमिशन देने के लिए दबाव भी बना रहा है फ्यूचर ग्रुप। इससे पहले भी अमेजन दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी और लेकिन उस समय कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था। लेकिन अब 2 जजों की बेंच ने उसकी यह अमेजन की सुनवाई के लिए तैयारी कर ली है और उन्होंने उसकी अपील को मान लिया अमेजन की। अभी कोर्ट ने किसी भी एजेंसी को डील को रोकने के लिए नहीं कहा, यानी सुनवाई के साथ साथ इसकी डील के संबंधी जो मामला है उसको रोकने के लिए अभी तक अदालत ने नहीं कहा। तो इस तरह से वो जो है डील से संबंधित जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी और साथ में सुनवाई भी चलेगी। और अब जब एक सेबी से मंजूरी मिल जाएगी इस डील को, उसके बाद में कर्ज देने वाले बैंकों से और साथ में शेयर होल्डर से भी परमिशन लेनी होगी। अभी फ़िलहाल अमेजन हार मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट एजेंसियां सहयोग कर रही है, लगता है कि डील जल्दी फाइनल हो जाएगी। परंतु फिलहाल निगेटिव न्यूज़ से थोड़ा मार्केट का माहौल बिगड़ा है और इसी वजह से
यह फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयरों में भी आज गिरावट है। फ्यूचर रिटेल की अगर बात करेंगे तो 75.65 पर करीब 0.66% डाउन पर है। फ्यूचर इंटरप्राइज 11.15 पर करीब 0.45% डाउन क्लोजिंग आई है। और फ्यूचर लाइफ स्टाइल की 84.165 करीब 1.23% डाउन पर क्लोजिंग आई है। और फ्यूचर सप्लाई चेन की बात करेंगे तो 97.65 पर करीब 1.46% डाउन की क्लोजिंग है। और फ्यूचर कंज्यूमर की 8.10 पर करीब 1.22% डाउन पर क्लोजिंग है। यानी जितने फ्यूचर ग्रुप के शेयर है सब में आज थोड़ी थोड़ी गिरावट है और इसके पीछे जो है माहौल जो है थोड़ा सा निगेटिव बना हुआ है। सिर्फ एक विदेशी कंपनी के लिए डील को रोकना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वो सिर्फ रिलायंस के साथ में कंपटीशन से पीछे नहीं रहना चाहती है। अमेजॉन को लगता है कि अगर ये डील हो गई तो रिलायंस रिटेल ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और उसकी वजह से वो बाज़ार में पिछड़ जाएंगे। और यह एक अच्छी बात नहीं है कि सिर्फ एक अपनी कंपटीशन को रोकने के लिए वो पूरी डील को रुकवाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो ये डील अगर समय पर पूरी नहीं हुई तो फ्यूचर ग्रुप के पैसों की तंगी के कारण फ्यूचर ग्रुप पूरा बैंकक्रप्ट हो जाएगा। और पूरा ग्रुप अगर दिवालिया हो गया तो फ्यूचर ग्रुप से जुड़े जो लाखों लोग हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे और साथ में जो शेयर होल्डर है इसके बहुत सारे वो भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए सबकी भलाई के लिए ये डील समय पे होनी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये डील ऐसे पचड़े में फंस गई है और जहाँ से पार निकलना बड़ा ही मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कानूनी पहलुओं में अटक गई है ये मामला। जबकि सारी एजेंसी अपनी तरफ से इस डील को फाइनल करने की कोशिश कर रही है, बहुत सारे परमिशन भी मिल चुकी है, उसके बावजूद भी अमेजॉन के पास भी एक वैलिड पॉइंट यह है कि सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर ने उनके फेवर में एक फैसला दिया और 3 महीने की रोक लगाई और उसी के दम पर वो कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश अमेजन की तरफ की जा रही है। और साथ में उसने अपनी कोशिश यहाँ पर भी जारी रखी है, वो सेबी से भी लगातार कोशिश कर रहा है कि ये मामले को रोका जाए और साथ में वो दिल्ली हाई कोर्ट में भी अपनी तरफ से प्रेशर लगवा रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से इस डील को रोका जाए। तो वो अपनी तरफ से दोनों तरफ से कोशिश किए जा रहे हैं अमेजॉन, और इसी वजह से ये मामला अटक रहा है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, किशोर बियाणी और फ्यूचर ग्रुप के पास अभी फ़िलहाल बिल्कुल पैसे नहीं है और उसकी वजह से कारोबार चलाना दिन प्रतिदिन मुश्किल होते जा रहा है। और इसी मुसीबत को जानते हुए पिछले दिनों रिलायंस ग्रुप ने इनकी हेल्प भी की है और उनको बहुत सारे ऑर्डर दिए, जिसकी वजह से कुछ पैसों की उनकी तंगी को कम किया जा सके। लेकिन फिर भी ये अभी बहुत काफ़ी नहीं है और डील जल्दी से जल्दी फाइनल अगर नहीं होगी तो आने वाले समय में मुसीबत और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इसीलिए ये सबके भले के लिए ज़रूरी है कि डील बहुत जल्दी ये फाइनल हो जाए। अगर डील लेट होगी तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन छोटे इन्वेस्टर की है जिन्होंने अपनी सारी रकम इन फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में लगा दी है और अब वो शेयर बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, उनकी रकम बिल्कुल 30% के आसपास आ चुकी है। अब वो क्या करें? इसलिए कोर्ट को इन मानवीय पहलू को भी देखना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इस डील को फाइनल करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।